तभी अचानक फ्लोर हिल गया और एक राक्षसी पंजे वाला हाथ बाहर निकल आया। उन चार दोस्तों को बहुत देर लग गया था ये समझने में कि उन्होंने ही असली शैतान। घने प्राचीन जंगल के अंदर बसे त्रिपुरा के एक शहर में बर्फीली हवाओं के बीच एक आत्मा की विस्पर सुनाई देती थी। शहर के लोग शैडो मैन के बारे में बात करते थे, जो एक शैतानी आत्मा थी जो जंगल में घूमती थी। जो भी उस आत्मा की अफवाह वाले जगह के बहुत करीब जाता था वो कभी भी वापस नहीं लौटता था। एक चांदनी रात में चार बहादुर और साहसी दोस्त इस रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े। वो हाथ में फ्लैशलाइट लेके वो डरावने और अंधेरे जंगल में घुस गए। फ्लैशलाइट का रोशनी से उन्हें बस चारों ओर कटे कटे पेड़ दिख रहे थे और जंगल में एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छाई थी। जैसे जैसे वो गहराई में गए बेचैनी उन पर छा गई। जंगल के सरसराते पत्ते और दूर से सुनाई देता व्हिस्परिंग ने ऐसे मानो कि उनके शरीर पर कुछ जादू भी कर दिया हो। हवा ठंडी होती गई और उनकी फ्लैशलाइट अचानक अजीब सी टिमटिमाने लगी। दोस्तों में एक घबराहट फैल गई थी, लेकिन वो फिर भी जंगल में आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो जंगल के अंदर एक पुराने भूतिया केबिन में पहुंचे। अंदर उन्हें दीवारों पर भयानक कुछ निशाने बने हुए मिले और एक प्राचीन किताब भी मिली। इस किताब को पढ़ के उनको पता लगा कि शैडोमैन कोई शैतानी शक्ति नहीं थी, बल्कि एक रक्षक था जो दुनिया को केबिन के नीचे छुपी एक काली शैतानी और ताकतवर आत्माओं की शक्ति जो नीचे बंद था उनसे बचाता था। तभी अचानक फ्लोर हिल गया और एक राक्षसी पंजे वाला हाथ बाहर निकल आया। उन चार दोस्तों को बहुत देर लग गया था ये समझने में कि उन्होंने ही असली शैतान को जगाया है, और शैडो मैन तो बस उनके शहर की बहुत सालों से रक्षा कर रहा था। जैसे ही बाहर तूफान तेज हुआ, मैं चिमनी के पास बैठ गया, जो कि मेरे पुराने केबिन में गर्मी का एकमात्र सोर्स था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी और टिमटिमाती आग मेरे दीवारों पर भयानक एक छाया डाल रही थी। मैं और मेरे दोस्त विंटर वेकेशन की छुट्टी में यहाँ घूमने आए थे, लेकिन अब हमें यह अकेलापन महसूस होने लगा था। देर रात हमने एक फीकी डरावनी धुन सुनी जो पता नहीं कहाँ से आ रही थी। मैं बहुत क्यूरियस हो गया और मैं और मेरे दोस्त उस भयानक धुन के पीछे पीछे जंगल में चले गए। ये हमें अंधेरे में छिपे एक प्राचीन सुनसान कब्रिस्तान तक ले गया। कब्रिस्तान के बीच में हमें एक पुरानी कब्र मिली जिस पर आज की तारीख के साथ मेरा नाम लिखा था। इसे देख के मैं हैरान और डर गया था और हम वापस केबिन की ओर भागे। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने खुद को अपने बेजान शरीरों के आमने सामने पाया। कहानी में एक चिलिंग ट्विस्ट। हम हमेशा भूत ही थे, अनजाने में अपनी आखिरी रात को दोबारा जीने की कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंस गए। हमेशा वो केबिन, अपनी कब्रों और जो कोई भी यहाँ आता उन्हें सताते और डराते गए। ऐसा ना जाने कितने साल बीत गए।
उस रात तक मैंने भूत पैरानॉर्मल चीज़ों पे कभी भरोसा नहीं किया। वो एक तूफानी शाम थी जब मेरी कार एक पुरानी भूतिया हवेली के सामने खराब हो गई। भयानक माहौल के बावजूद मजबूरी से मैं उस हवेली के अंदर मदद मांगने गया। घर में कोई है क्या? मुझे मदद चाहिए। लेकिन घर में कोई नहीं था। जैसे ही मैंने खोजबीन की, अंधेरे घर में पुराने फ्लोरबोर्ड्स की चरमराती आवाज पूरे घर में गूंजने लगी और दीवारों पर ऐसी अजीब सी लाल आंखों वाली तस्वीरें टांगी हुई थी जो मेरा पीछा करती हुई आ रही थी। इसी के साथ हवा में एक बेचैन कर देने वाली ठंडक छा गई। अचानक खामोशी में विस्पर सुनाई देने लगे। ना जाने कहां से एक फीकी रोती हुई दर्द भरी आवाज मुझे घर के और अंदर जाने का इशारा कर रही थी। ये एक इरेजिस्टिबल फोर्स थी जिसने मुझे अपने ओर खींचा और मैं भी उसका पीछा किया। मैं बेसमेंट में गया और वहां पे मुझे एक प्राचीन और धूल भरा आईना मिला। मैंने जब खुद को उस आईने में देखा तब मुझे कुछ डरावने आत्मा मेरे पीछे खड़ी हुई दिखाई दिया। उनकी खोखली आंखें मेरे आंखों पर पड़ी। वो फंस गए थे, रिहाई की मांग कर रहे थे। जब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ तो मैं बहुत डर गया था और लड़खड़ाते हुए 2 पैर पीछे हुआ। वो कोई शैतानी आत्मा नहीं थे बल्कि एक काले शक्ति के द्वारा कैद की गई आत्माएं थी। मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने आप में एक मंत्र पढ़ने लगा। इससे एक तेज सफेद रोशनी से घर के सारे शीशे टूट गए थे, उसके साथ वो आईना भी। इसी के साथ वो दुखी आत्माएं मुक्त हो गई और हवेली कांप उठा। जैसे ही धूल जमी, मैंने आखिरी बार अपना चेहरा उस आईने में देखा। मैं बहुत ज्यादा चौंक गया। मैं ही वो काला शक्ति था जिसने अपने बुरे कामों से अनजान होकर उन आत्माओं को कैद करके रखा था। अब मैं भी आजाद था, लेकिन मेरा डार्क पास्ट मुझे हमेशा परेशान करता रहा।